आइए प्रश्नोत्तर के विषय में जानें। कबीर की प्रासंगिकता। इससे संबंधित प्रश्न है, कबीर की वर्तमान स्थिति में क्या प्रासंगिकता है, अथवा कबीरदास वर्तमान में अत्यंत प्रासंगिक हैं, इस बात की पुष्टि कीजिए। उत्तर, कबीर की प्रासंगिकता। कबीर हिंदी के महान कवियों में से एक हैं। उत्तर भारत की हिंदी भाषी जनता में तुलसी के उपरांत, यानी तुलसी के बाद, यदि किसी अन्य कवि का काव्य लोगों की जबान पर चढ़ा हुआ है तो वह कबीर ही है। कबीर की साखियाँ, उनके पद लोगों को कंठस्थ हैं, जिन्हें वे अनेक अवसरों पर उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। कबीर को जो लोकप्रियता प्राप्त हुई है, उसका मूल कारण यह है कि उनके काव्य में अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति का खरापन है। उन्हें जो अच्छा लगा उसका खुलकर समर्थन किया, और जो उन्हें बुरा लगा उसका विरोध उन्होंने निर्भीकता से किया। उनका यह खरा स्वभाव लोगों को पसंद आया और इसलिए वो जनता के कंठहार बन गए। अभी कुछ समय से कवियों एवं साहित्यकारों की प्रासंगिकता का प्रश्न उठाया जाने लगा है। महान कवियों और साहित्यकारों के संबंध में इस प्रश्न को उठाने की आवश्यकता नहीं है। काव्य रूप, शैली, भाषा रूप बदल जाते हैं, परंतु महान कवियों के काव्य का कथ्य वर्णन जिन तथ्यों, समस्याओं, सत्य का दर्शन कराता है, उसकी प्रासंगिकता कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि वे सत्य मानव जीवन के मूल रूप सत्य होते हैं। क्या वाल्मीकि और व्यास कभी अप्रासंगिक हो सकते हैं? उन्होंने मानव के जिन आदर्शों का स्वप्न देखा है, उन्हें प्राप्त करने में अभी मनुष्य जाति को न जाने कितने युग लग जाएंगे। भले ही कबीर का जन्म आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व हुआ हो, किंतु उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। यह कहना उपयुक्त होगा कि आज उनकी शिक्षाओं की आवश्यकता तत्कालीन युग की अपेक्षा अधिक है। उस समय हिंदू मुस्लिम जनता आपस में मंदिर मस्जिद के प्रश्न पर संघर्षरत रहती थी। धर्म के ठेकेदार धार्मिक उन्माद के चूल्हे पर स्वाद की रोटियां सेकते थे। वैसा ही वर्तमान समय में हो रहा है। वोटों की कलुषित राजनीति ने इसे और भी गंदा कर दिया है। मंदिर मस्जिद के नाम पर सांप्रदायिक दंगे तब भी होते थे और अब भी हो रहे हैं। निश्चय ही कबीर की शिक्षाएं आज के इस माहौल में अधिक प्रासंगिक हैं। लगता तो यह है कि विगत 600 वर्षों में मानव सभ्यता ने रंच मात्र भी प्रगति नहीं की है। वैज्ञानिक उपकरणों एवं सुख सुविधा के साधनों को जुटाकर भले ही हम प्रगति का दावा करें, किंतु मानवता के मोर्चे पर हम रंच मात्र भी प्रगति नहीं कर सके हैं। आज भी समाज में धार्मिक विद्वेष व्याप्त है। जाति प्रथा ने अपनी जड़ों को मजबूत किया है। समाज में विषमता बढ़ी है। समरसता कहीं दिखाई नहीं देती। ऊंच नीच की भावना वर्तमान समय में खान पान के स्तर पर चाहे समाप्त हो रही हो, किंतु विवाह संबंधों में अभी तक जाति वर्ण ही प्रमुख है। समाज में पाखंड अब भी व्याप्त है। दुराचार की मात्रा घटने के स्थान पर बढ़ी है। छल, कपट, हिंसा, अज्ञान और विद्वेष ने समाज को खोखला कर दिया है। अतः कबीर की प्रासंगिकता वर्तमान संदर्भों में और भी बढ़ गई है।
कबीर ने पाखंड, बाह्याचार, अंधविश्वास, रूढ़ियों पर कुठाराघात किया है। ऊंच नीच के भेद को समाज का कोड बताते हुए उन लोगों को आड़े हाथों लिया है जो ऊंच नीच के भेद की दीवारें खड़ी करके अपना स्वार्थ साधन करने में लगे थे। छल, कपट, असत्य, हिंसा, अज्ञान, भ्रम का डटकर विरोध किया तथा निश्चलता, सत्य, अहिंसा, ज्ञान एवं विवेक का मार्ग दिखाया। क्या मानव समाज से पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ आदि समाप्त हो गए? क्या हिंसा, असत्य, अज्ञान एवं भ्रम में पड़ी मानव जाति आज भी नहीं भटक रही है? फिर कबीर अप्रासंगिक क्यों हो? केवल इसलिए कि वे भक्ति युग में उत्पन्न हुए थे। परंतु जब तक समाज में वे दोष और अभाव रहेंगे जिनके विरुद्ध कबीर ने संघर्ष किया, तब तक कबीर की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। कबीर ने सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया। हिंदुओं और मुसलमानों के उन दोषों को पूरी निर्भीकता से उजागर किया जिनके आधार पर वे एक दूसरे के शत्रु बने हुए थे। क्या आज हिंदू मुस्लिम समस्या सुलझ गई है? यदि नहीं तो कबीर आज भी प्रासंगिक हैं। कबीर ने भक्ति का जो पथ दिखलाया उसको ध्यान में रखने पर कबीर की प्रासंगिकता में कोई कमी नहीं आती। कबीर ने किसी विशेष संप्रदाय या पूजा पद्धति का प्रचार नहीं किया, इसलिए उन्होंने परमेश्वर के लिए राम, कृष्ण, केशव, करीम, अल्लाह, खुदा, रहमान, गोविंद, माधव आदि सभी प्रचलित नामों को ग्रहण किया और शुद्ध आचरण तथा निराभिमानता पर आधारित भक्ति का संदेश दिया। विज्ञान एवं बौद्धिकता के अतिवाद से पीड़ित एवं अतृप्त मानवता को क्या कबीर का भक्ति संदेश शांति एवं तृप्ति प्रदान नहीं कर सकता? कबीर हिंदी के भक्ति युग में इस दृष्टि से सर्वाधिक ग्राह्य व्यक्तित्व हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि साहित्य अपनी रसात्मकता, आह्लादकता एवं रमणीयता के कारण कभी अप्रासंगिक नहीं होता। संभवतः साहित्य में और अखबार में मोटा अंतर यही है कि समय बीतने के बाद अखबार की खबरें व्यर्थ हो जाती हैं, पढ़ने के बाद अप्रासंगिक, अरुचिकर हो जाती हैं। पढ़े हुए अखबार को ना तो कोई दोबारा पढ़ता है और न उसकी कोई प्रासंगिकता ही रहती है, जबकि साहित्यिक रचनाएं कभी अप्रासंगिक नहीं होती। हम उन्हें जितनी बार पढ़ते हैं उनमें से उतना ही नवीन अर्थबोध होता है तथा वे उतनी ही रुचिकर लगती हैं। इसलिए साहित्य सदैव प्रासंगिक रहता है। वह सर्वकालिक, सार्वभौमिक एवं सार्वजनीन है। इसलिए किसी एक देश के कवि या साहित्यकार केवल उस देश के लोगों की ही प्रिय नहीं होते, अपितु वे प्रत्येक समुदाय को प्रभावित करते हैं। क्या कोई कह सकता है कि कालिदास केवल भारत के कवि हैं या शेक्सपियर को केवल यूरोप के लोग पसंद करते हैं? साहित्यकार देश काल की सीमा में बंधा नहीं होता, इसलिए वह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रचना के माध्यम से आनंदित करता है। कबीर भी एक ऐसे ही सार्वकालिक कवि हैं जिनकी रचनाएं न कभी अप्रासंगिक थीं, न है और न होंगी। आज हमारे समाज में जो विशृंखलता दिखाई दे रही है तथा हम लोग जिस धार्मिक विद्वेष के माहौल में जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें कबीर की शिक्षाएं अधिक प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं। नैतिक मूल्यों का क्षरण आज जिस तीव्रता से हो रहा है तथा मानवीय मूल्यों का जो विघटन समाज में दिखाई दे रहा है, उसके विषाक्त प्रभाव को कम करने के लिए कबीर की अमृत वाणी की आवश्यकता बराबर
अनुभव की जा रही है। ऐसी स्थिति में कबीर की प्रासंगिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। वे कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाले कल में भी प्रासंगिक रहेंगे।